अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब हम फ्लिप फ्लॉप की मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे, जिसमें से सबसे बुनियादी कह लें तो एस आर फ्लिप फ्लॉप है। इससे पहले हम एस आर लैच पढ़ चुके हैं। तो अब फ्लिप फ्लॉप और लैच में हम फर्क बुनियादी जानते हैं कि इसमें क्लॉक पल्स इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे, वेव शेप देखेंगे। तो क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बुनियादी तौर पे दो नैंड गेट पे मुश्तमिल होता है, जिसमें आप नैंड गेट 3 देख रहे हैं, नैंड गेट 4 देख रहे हैं। और आपके पास इनकी एक इनपुट जो होती है, यानी वो आपके पास क्लॉक पल्स वाली होती है। तो आप देख सकते हैं कि दो इनपुट्स जो नैंड गेट की हैं उनको हम लेबल कर देते हैं, इस वाले को 3 वाले को एस से और इस वाले को आर से, जिसे आमतौर पे सेट और रीसेट कहते हैं। और जो दूसरी मुश्तरका एक कह लो कि टुगेदर है, वो क्लॉक आपकी टर्मिनल है। अब जो आउटपुट है नैंड गेट की, यानी इन दोनों नैंड की, वो हम लैच को देंगे। ये हम लास्ट लेक्चर में लैच पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो आउटपुट बुनियादी तौर पे कंट्रोल होगी इस क्लॉक पल्स के साथ। और जो हम इस मामले में लास्ट लेक्चर देख चुके हैं, क्लॉक सिग्नल में ये ट्रायंगल का साइन क्लॉक पल्स वाले इनपुट को जाहिर करता है। और ये 0 से 1 तक जा रहा है, 0 से 1 तक जाए तो हम इसे पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, कि आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा पॉजिटिव ट्रांजिशन के ऊपर। तो ये सिंबल का मतलब समझ आ गया। अब देखते हैं कि अगर क्लॉक पल्स जब नहीं होगी, यानी जब क्लॉक पल्स आपकी 0 पे है, यानी हमने प्रोवाइड ही नहीं की, तो आपके पास जो नैंड गेट नंबर 3 और 4 हैं, अब ये 0 दे रहा है। अगर आप इस पे 1 भी कर दो तो 1 0 कितना आपके पास नैंड है, 0 का उल्ट 1 आ जाएगा, इस पे भी 1 आ जाएगा। तो आपके पास इररिस्पेक्टिवली, यानी आप कुछ भी दे दो, तो वो एस और आर अगर 1 है तो ये क्यू और क्यू बार आपकी होल्ड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, यानी इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, तो हम जानते हैं ये एक होल्ड स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, तो क्यों वो, क्योंकि Q और Qn+1 बराबर होंगे, Q बार और Qn+1 बार भी बराबर होंगे। इस तरह से आप इसे समझ ले सकते हैं ना कि ये Qn है तो इसे Qn प्लस कह लो, तो ये Qn बार है तो ये Qn+1 बार कह लें आप इसके साथ। अच्छा जी, तो इसका मतलब आउटपुट आपकी उसी स्टेट में रहेगी चाहे जब क्लॉक पल्स 0 है, यानी S और R की जो फ्लिपिंग है 0 और 1 के बीच में, या S और R बराबर रहेंगे 1 के बीच में, जो भी स्टेट होगी वैसी रहेगी। अच्छा, अब जब आपने क्लॉक पल्स लगा दी, उसको 1 कर दिया और एस 0 है और आर 1 कर दिया, ऐसी सूरत में एस 0 क्लॉक पल्स 1, तो 1 0 1 आ जाएगा। अब ये आर 0 ये 1, ये भी 1 आ जाएगा। अब क्या होगा कि आपके पास, यानी जो हम कहेंगे कि नैंड गेट की 3 1 पे आएगी और आउटपुट जो नैंड गेट की 4 वो किस पे हो जाएगी, आपके पास 0 पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये 1 और 1, तो आर भी 1 है, क्लॉक भी 1 है, 1 1 आउटपुट 0 आ जाएगी, तो गेट नंबर 4 की आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि लैच आपके पास टर्न ऑफ करेगा और रीसेट करेगा, क्योंकि अब उसकी एक इनपुट 1 आ रही है, एक इनपुट 0 आ रही है। तो ये कंडीशन हम जानते हैं, सेट वाली जब 1 हो, रीसेट वाली 0 हो, तो उस कंडीशन को हमने रीसेट का नाम दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में अब आपके पास जो क्यू एन है वो 1 हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 0 हो जाएगा, और क्यू एन बार 0 होगा और क्यू एन प्लस 1 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये क्यू एन है और आगे एन प्लस 1 वाला रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैंने वो वहां चीज मेंशन कर दी है। ठीक, अच्छा जी। तो अब अगर आपके पास, अगर आप समझें कि क्यू एन और क्यू एन बार क्या है, तो वो क्लॉक पल्स लगने से पहले की स्टेट है और जो ये क्लॉक पल्स अप्लाइड करने के बाद की स्टेट्स आ रही हैं आपके पास। अगर हम बात करें कि क्लॉक पल्स 1 पे और अब एस 1 पे हो गया, आर 0 पे हो गया है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो 3 नंबर की गेट की आउटपुट है वो 0 हो जाएगी और आउटपुट 4 वाले की 1 हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कि लैच ऑन हो जाएगा और आपकी एनेबल सेट कंडीशन आ जाएगी। ऐसी सूरत में क्यू एन 0 हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 हो जाएगा, और आपके पास वो वाइस वर्सा इसमें चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्यू एन प्लस 1 आ जाएगा आपके पास 1 0 पे, एस 1 है, आर 0 है। और जब आपके पास लॉजिक 1 पे एस और आर दोनों 1 होंगी, तो मैंने लिख दिया प्रोहिबिटेड है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि एस भी हाई है, आर भी हाई है, तो जो नैंड गेट 3 है और नैंड गेट 4 ये 0 हो गया। अब ये नैंड गेट्स को डिसेबल कर देगा। ऐसे को हम बोलते हैं रेसिंग कंडीशन, कि लैच किस हालत में है, रेसिंग कंडीशन में है। तो हम कहेंगे ये प्रोहिबिटेड स्टेट है और आउटपुट अनप्रेडिक्टेबल होगी, क्योंकि जब क्लॉक पल्स रिटर्न करेगी 0 पे, उसे पता नहीं होगा क्या करना है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि अगर इसको वेव फॉर्म से देखें कि जब आप ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं तो क्यू को आप मेंटेन करें 0 पे, जैसे यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है,
और आप रीसेट के लिए और 1 करेंगे सेट की कंडीशन के लिए। तो अभी मैंने रीसेट की कंडीशन पे इसे रखा हुआ है। अब आप कहेंगे जब हमने ये कंडीशन अचीव करनी है तो फ्लिप फ्लॉप को प्रोवाइड करेंगे एक सेपरेट टर्मिनल इनपुट पे 1 और 2 पे, जिसे हम प्रीसेट और सेट बोलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसी पल्स आती है आपके पास, ये देख सकते हैं कि आपके पास क्यू 0 चल रहा है, कोई चेंज नहीं। अब दोबारा ये ट्रिगर आई, अब ये 1 की हालत में था, ये 0 पे था, तो आपके पास वो किस हालत में चला गया, सेट की हालत में। अगली फिर पॉजिटिव पल्स है, अब आपका R1 था, S0 था, तो वो रीसेट की कंडीशन में चला गया, और इस तरीके से सो ऑन सो ये चलता चला जाएगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।